हेलो गाइस, कैसे हो? मैं नंद किशोर सिंह, जूलॉजी फैकल्टी, आपका स्वागत करना हो अपने इस चैनल में। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं नीट एग्ज़ाम से पहले मैं सारा जूलॉजी का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, तो उस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। पहले टॉपिक का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा लेक्चर है। आज इसमें अपन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन हमारे नहीं, हमारे पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो चुका है। जितनी तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है ना, वैसे देख के लग रहा है ना भाई कि आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए मैं उन लोगों से ज़्यादा निवेदन करूंगा जो पढ़े लिखे हैं, वो उन लोगों को बताएं जो इसके बारे में अनअवेयर हैं कि भैया इतनी तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज मत कराओ। 5-5, 6-6 बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार एक मुहिम चलाती है, हम दो हमारे दो, उसी पे हमें अमल करना है। नहीं तो अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिले, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, हमें प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगा, हमें प्रॉपर रहने की सुविधा नहीं मिल पाएगी, हमें प्रॉपर खाने की सुविधा नहीं मिल पाएगी, हमें प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाएगा। सपोज अगर मैं ये एज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपके घर में अगर आपकी शादी हो गई, आपके 6 बच्चे हैं, तो क्या आप 6 बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे यार। प्रॉपर बच्चों को शेल्टर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे यार। प्रॉपर बच्चों को जॉब दिला पाओगे? नहीं दिला पाओगे यार। जब आप एजुकेशन दिलाओगे नहीं तो जॉब कैसे दिला पाओगे भाई? तो आप लोगों से निवेदन है कि जरूर आप उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है, जो इसके बारे में अनअवेयर है, जिन्हें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो, उन्हें तो लगता है मजा आ रहा है यार, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो अरे मजा हो जा, सब आगे निकल जाएगा, बहुत दिक्कत होने वाली है। आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, आप बहुत जगह जाना देखना, 20-20 महाले, 25-25 महाले की बिल्डिंग बनी होती है। क्यों बनी होती है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग? इस बिल्डिंगों का बनने का कारण यही है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो कहां पे आप बनाओगे बिल्डिंग? आपके पास लैंड खाली नहीं है तो आप बिल्डिंग कहां बनाओगे? बिल्डिंग के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनाओगे ना भाई। तो आप सोचो अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ा तो हमारे लिए कितना समस्या होने वाला है। अब देखो, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इस पे अमल करना है, अच्छे से इस पे ध्यान देना है। सी देखो, एक वर्ल्ड का पॉपुलेशन में लेके आया हूं, एक पूरे इंडिया का पॉपुलेशन लेके आया हूं, ठीक है। जो 1900 सन में, 2000 सन में, 2011 सन में, मैं 3 सिस्टम में आपसे बात करूंगा। 1900 सन में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, ठीक है। अब 2000 सन में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन और 2011 सन में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन। भाई देखो कितनी तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया बोलता है ना, हम जब आजाद हुए थे तब से हम अपना पॉपुलेशन काउंट करेंगे। तो भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, भारत को जब आजादी मिली थी, उस समय भारत की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। और 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है। और 2000 सन में भारत की पॉपुलेशन हो गई 1 बिलियन। देखो कितनी तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और 2011 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 1.2 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1.2 बिलियन। आप प्लीज भाई, आप लोग कंट्रोल करो, आप पढ़े लिखे हो, आप लोगों को बताओ कि ऐसे पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कराना है। भारत सरकार हमारी एक मुहिम चला रही है, हम दो हमारे दो, उस पर अमल करना है भाई। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगा, और जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो हमें प्रॉपर एजुकेशन, हमें प्रॉपर शेल्टर, हमें प्रॉपर रहने की सुविधा मिल पाएगी, वरना हमें आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाला है। क्लियर है? अब देखो, ग्रोथ रेट की मैं बात करूं तो जो ग्रोथ रेट है वो 2% से हल्का सा कम है। मेरे कहने का मतलब है कि हर 1000 बंदों पे 20 नए बंदे पर ईयर ऐड हो रहे हैं। ग्रोथ रेट 2% से हल्का सा कम है। हर 1000 बंदों पे 20 नए बंदे पर ईयर ऐड हो रहे हैं। इससे हमारा पॉपुलेशन 30 साल में डबल हो जाएगा भाई। आप देखो, आप कुछ सोचो, कुछ समझो। अगर 30 साल में हमारा पॉपुलेशन डबल हो जाएगा तो हमें इतनी दिक्कत होगी कि जितना हम अभी तक सोचे नहीं है। तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को बताइए कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कराना है, भारत सरकार की मुहिम पे चलना है, हम दो हमारे दो। क्लियर है?
अब देखो वाई पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है तो आप क्या बताओगे? सबसे पहला बात है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी, हमारी हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रहा है। पहले किसी लोग को बीमारी हो जाती थी तो लोग क्या करते थे कि अच्छा फैसिलिटी नहीं था, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, लोग क्या करते थे, मर जाया करते थे। ठीक है, अब इतनी अच्छी फैसिलिटी आ चुकी है, मेडिकल बेस्ट फैसिलिटी आ चुकी है, जिसके वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का पहला कारण है डेथ रेट कम हो जाना। डेथ रेट, मृत्यु दर इसलिए कम हो गया है ताकि बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आ गई है, तो मृत्यु दर कम हो गया है। क्लियर है? MMR डिक्रीज हो गया है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो चुका है, मम्मियों की मरने की संख्या कम हो चुकी है। क्लियर है? क्यों कम हो चुकी है? बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी की वजह से कम हो चुकी है। IMR कम हो चुका है, मतलब कि इन्फेंट मेर्टेलिटी रेट कम हो चुका है, बच्चों के मरने की संख्या कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, हमारे अंदर सेक्स एजुकेशन की कमी होना भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और चाइल्डहुड में शादी हो जाना भी हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण है। क्लियर है? अब ये बताओ कि पॉपुलेशन चलो इंक्रीज हो रहा है तो इसका सोल्यूशन भी तो कुछ है ना। तो सोल्यूशन के बारे में अपन बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत प्रकार के होते हैं, नेचुरल, बैरियर, केमिकल, सब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही क्या किया जा सकता है, पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आप लोगों को बता सकते हो भाई ये सिस्टम आप यूज करके आप पॉपुलेशन को रोक सकते हो। तो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लो कॉस्ट का होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? सपोज मैं कंडोम का अगर यूज करूं, साला कंडोम ही छूट गया, फिर तो क्या अपन पहनेंगे? नहीं पहन सकते ना। इसलिए हमारा जो सिस्टम होना चाहिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मैं कंडोम का यूज कर रहा हूं, इफेक्टिव ही नहीं है तो क्या यूज करेंगे? नहीं कर सकते भाई। अगर वो लो कॉस्ट में नहीं मिल रहा है, भाई मैं खरीदने गया, मिल रहा है 10,000 रुपये में, तो क्या अपन लोग खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? ताकि उसका कॉस्ट ही बहुत हाई है और इजिली तरीके से अवेलेबल भी होना जरूरी है। सपोज हमें खरीदने जाना है कंडोम, तो हम कहाँ खरीदने जाएंगे? अमेरिका जाएंगे? नहीं ना जा सकते। इसीलिए हर दुकान पे, हर मेडिकल स्टोर पे जहां जाए वहां पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लो कॉस्ट में होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? तो आज का वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं और अगली क्लास में अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के टाइप के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा लेक्चर था, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक इनको जिसको इनकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।